अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान में एक तरफ अवाम जो है वो आटे की लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, आटे को तरस रहे हैं और रोटी और आटा और दालें ये सब अवाम की पहुँच से बाहर होती जा रही हैं। और दूसरी तरफ हुक्मरानों की जो आपस की लड़ाइयाँ हैं और ताकत और इक़्तिदार की जो बाहमी कशमकश है वो इजाफ़ा होता जा रहा है उसमें, और उसके नतीजे में पाकिस्तान का मौशी और सियासी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इससे पहले कि हम अपने वीलॉग की तरफ बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक अवामी तनाज़ुर जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीलॉग पसंद आए तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और आप महज़ब अंदाज से इस पर अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के वीलॉग की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले चौधरी परवेज़ लाई ने असेंबली से एतमाद का वोट लेने के बाद असेंबली को तोड़ने की जो एडवाइस थी आइन के तहत वो गवर्नर पंजाब को भेजी। 48 घंटे गुजरने के बाद, क्योंकि गवर्नर पंजाब ने उसके ऊपर अपनी ना राय दी और ना उन्होंने कोई कार्रवाई की, जिसके बाद रात को 10 बजे के बाद पंजाब असेंबली जो है वो टूट चुकी है। और अब जो चीफ सेक्रेटरी हैं और वजारत कानून और पार्लियामानी अमूर है पंजाब की, वो इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करेगी। गवर्नर पंजाब ने ये बेहतर समझा कि बजाय इसके कि वो नोटिफिकेशन जारी करें असेंबली तोड़ने का, उन्होंने अपने आप को इस सारे मामले से लाताल्लुक़ रखने का फैसला किया। गवर्नर के नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी, एक रस्मी कार्रवाई थी जो उन्होंने नहीं पूरी की और अपने आप को इस मामले से बाहर रखा। अब ये सरकारी तौर पे आज रात को या कल किसी वक्त जो है वो पंजाब असेंबली के ख़ात्मे का बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा। उसके बाद फिर, और उसके साथ ही गवर्नर पंजाब ने जो पंजाब का केयर टेकर सेटअप है, जो कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी है पंजाब में जिसने इलेक्शन कराने अगले 90 दिन में, तो वो उसको बनाने का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर जो हैं वो दो नाम सामने लाएंगे, एक दूसरे को भेजेंगे। अगर किसी नाम पे इत्तेफाक राय ना हुआ तो 3 दिन के बाद फिर 2 दिन के बाद बल्कि जो पार्लिमानी कमेटी है वो वजूद में आएगी, जिसमें दोनों तरफ से अपोजिशन और हुकूमत बराबर के अरकान होंगे। 3-3 भी हो सकते हैं, 4-4 भी हो सकते हैं। और अगर उनके दरमियान भी कोई कंसेंसस डेवलप ना हुआ 3 दिन के बाद, तो फिर 3 दिन होंगे इलेक्शन कमीशन के पास, गालिबन 48 घंटे होंगे कि वो फैसला करेंगे। फिर इलेक्शन मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन को चला जाएगा और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ मिनिस्टर का नाम चुनेगा, चारों में से कोई एक, और उसके बाद जो नए चीफ मिनिस्टर होंगे इंटरिम, वो अपनी काबीना जो है उसको चुनेंगे। और फिर उस वक्त तक जो है वो निगरान वज़ीर आला के तौर पे चौधरी परवेज़ लाई जो है वो मौजूद रहेंगे। और उसके बाद फिर ये इलेक्शन का जो अगला मरहला है वो शुरू हो जाएगा। और इम्कान ये है कि 12 अप्रैल तक ये पंजाब असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो हो जाएंगे। दूसरी तरफ केपी असम्बली तोड़ने की बातें भी हो रही हैं और चंद दिनों में, अगले 1-2 दिनों में उसकी असम्बली भी चली जाएगी और केपी असम्बली जो है वो भी टूट जाएगी। एक तरफ तो ये सारा मामला चल रहा है और दूसरी तरफ कराची में बलदियाती इंतखाबात को लेके MKM जो है वो धमकियाँ दे रही है कि हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, वफाकी हुकूमत से। और ये जो हल्का बंदियाँ हुई हैं, अगर इन्हीं हल्का बंदियों पर इलेक्शन हुए तो फिर हम जो है वो सोचेंगे और हम इस ऑप्शन के ऊपर गौर करेंगे कि हम हुकूमत से निकल जाएं, वफाकी हुकूमत से निकल जाएं। अब MKM जो है वो 1 साल से लगी हुई थी इन हल्का बंदियों के ख़िलाफ़। वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई। वो इलेक्शन कमीशन गए। MKM के दबाव पे सिंध हुकूमत ने पिछले 2 दिनों में 2 खतूत लिखे जिसमें ये दरख्वास्त की गई इलेक्शन कमीशन से कि वो इंतखाबात जो हैं कराची डिवीज़न के, कराची के 7 अजला में, और हैदराबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो इलेक्शन है उसको मुलतवी कर दिया जाए ताकि नई हल्का बंदियाँ जो हैं वो हो सकें। अब उस हवाले से जो नोटिफिकेशन था सिंध गवर्नमेंट का, उसको भी वापस ले लिया हल्का बंदियों का। और पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, इलेक्शन कमीशन ने बहुत साबित कदमी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि पहले 3 दफ़ा
ये इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं, लिहाजा ये मज़ीद इसका इल्तवा नहीं दिया जा सकता। उसके बाद अब एम ने फैसला करना है कि वो क्या करते हैं। जब ये खबरें आई और धमकियाँ सामने आई एम की तरफ से, तो फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के दिल में ये ख्वाहिश जागी कि क्यों ना सदर मुमलकत जनाब आरिफ अलवी साहब, जो कि साबका सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के और आज भी वो पाकिस्तान के सदर से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उनको ये कहा जाए कि जिस तरह गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज़ लाई से कहा कि वो पंजाब में एतमाद का वोट लें, तो क्यों ना हमारे जो सदर हैं वो थोड़ा सा परेशान करें शहबाज शरीफ साहब को, जो कि धड़ाधड़ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, कभी जनेवा जा रहे हैं वहाँ से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, कभी यूएई जा रहे हैं पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, अब शायद सऊदी अरेबिया उनका हो, या जो है वो वज़ीर आज़म और कौम वली अहद जो है सऊदी अरेबिया के शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, वो शायद पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, फिर कुछ चीन के साथ भी मामला चल रहे हैं। तो ये जो पैसे इकट्ठे करते फिर रहे हैं, तो इनको क्यों ना अपनी डाली जाए और सदर मुमलकत जो है वो उनसे कहें कि जी आप ज़रा ये एम वाले आपको धमकियाँ दे रहे हैं और लगता है कि आपके पास अक्सरियत नहीं रही 172 की, तो आप मेहरबानी करें और कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेके दिखाएं, और फिर चंद दिन या हफ्ता 10 दिन जो है वो इस मामले में गुजर जाएंगे। और वो ये चाहते ये हैं कि अगर ये हुकूमत वफाक में हुकूमत नहीं भी गिरती तो उसको चैन से ना बैठने दिया जाए और उसको मुसलसल एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी, वो एक मुश्किल से निकले तो उसके लिए दूसरी मुश्किल खड़ी की जाए। और ये सब जो है वो इमरान खान साहब अब तुले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी 2 असेंबली हुकूमतें तो तोड़ दी हैं, ख़त्म कर दी हैं। वफाक की हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और बाकी PDM की जमातों की, वो कायम है मरकज़ में। तो खान साहब ये चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया जाए। अब देखते हैं कि सदर मुमलकत अपनी पार्टी के कहने पर फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब से एतमाद का वोट लेने का कहते हैं, या वो जो फैसला है MKM का उसका इंतज़ार करते हैं। इसके साथ साथ जो एक तरफ तो ये सियासी कश्मकश और हुक्मरानों की आपस की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ आवाम की जो मौशी हालत है वो दिन ब दिन ख़राब से ख़राबतर होती जा रही है। आटा लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका और इतलात ये हैं कि जो आटे के बड़े सौदागर हैं, फ्लोर मिल्स मालकान हैं, इन सब ने मिलके कोई तकरीबन 30 अरब की दिहाड़ी लगाई है मसनूई तौर पे आटे की कीमतें बढ़ा के। इसी तरह से जो अब दालों का बहरान सामने आ रहा है और जो इंपोर्टर हैं दालों के, वो ये कह रहे हैं कि हमारे कोई 5 से 6 हज़ार कंटेनर जो हैं वो कराची पोर्ट पे फंसे हुए हैं और वो क्लियर नहीं हो रहे, और क्लियर ना होने की वजह से दालों की जो कीमत है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और पिछले दिनों दालों मुख्तलिफ दालों की जो इकसाम है उनकी कीमतों में 40 रुपये से लेके 70 रुपये तक इजाफा हुआ है और मज़ीद इजाफे का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। जो मुर्गी का गोश्त है उसकी कीमत 570 रुपये गई थी और 600 तक भी फ़रोख्त हुआ, उसके बाद वो थोड़ी नीचे आई थी 470 तक, अब वो फिर 500 रुपये से ऊपर चली गई है। और प्याज जो है वो 200-230 रुपये के दरमियान फ़रोख्त हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो कि बेसिक ज़रूरियात हैं लोगों की, उनकी जो कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, उसकी कीमतें मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ नान बाई एसोसिएशन ये दबाव डाल रही है हुकूमत पे कि वो फौरी तौर पे नान 35 रुपये का और रोटी 25 रुपये की करे, वरना हम जो है ये नान लगाना, रोटियां लगाना छोड़ देंगे। और आपको पता है कि पहले ही गैस का बहरान है, गैस मखसूस औकात में आती है और फिर अगर आप उस दौरान कोई रोटियां ना पका सकें या कोई और मसला हो जाए या मेहमान आ जाएँ तो फिर आपको तंदूर पर जाके रोटियाँ या नान जो है वो लाने पड़ते हैं। और अगर ये 35 रुपये और 25 रुपये का हो जाता है तो ये जो मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, गरीब लोग हैं जो 30-40 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, ये रोटी भी उनकी पहुंच से दूर हो जाएगी। तो एक तरफ ये बहुत मुश्किल किस्म के इस जो है वो मौशी हालात हैं, आवाम जो है उनके लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो महाल होती जा रही है, जीरन होती जा रही है उसका हसूल। और दूसरी तरफ हुक्मरान हैं पाकिस्तान के कि वो आपस में उनकी जो लड़ाइयाँ हैं वो कम होने की बजाय वो उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। अब अगले 90 दिनों में पंजाब में इलेक्शन होंगे, KP में इलेक्शन होंगे और हुक्मरान तबके की सारी तवज्जो इलेक्शंस के ऊपर होगी, वो लोगों के बुनियादी मसाइल पे नहीं होगी और उसके नतीजे में और जो सूरत हाल है वो ख़राब हो सकती है और जो चीज़ों की कीमतें उसमें इजाफा हो सकता है। जो नजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है उसमें और इजाफा हो रहा है, क्योंकि कोई हुकूमत के पास इस वक्त जो है वो उनके सामने ऐसा कोई मैकेनिज्म नज़र नहीं आता कि वो इन बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल कर सकें या रोक सकें। और जो
आज़ाद नाम नहाद आज़ाद मंडी की अंधी कुव्वतें हैं वो इस वक्त बेलगाम हुई हुई हैं। महंगाई जो है वो बेलगाम है, जो मुनाफाखोर हैं वो बेलगाम है, वो जितने चाहे नजायज़ मुनाफाखोरी जो है वो कर सकते हैं आवाम की जेबों से, वो जितना चाहें पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये एक सूरत हाल है। दूसरी तरफ ये जो लड़ाइयाँ हैं ये बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता ये जो मौशी सूरत हाल है, अगर कोई अच्छी खबर आती है किसी तरफ से तो फौरी तौर पे जो तहरीक इंसाफ है वो जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसमें इजाफे के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करती है जिसके नतीजे में सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो बढ़ जाता है और फिर और ज़्यादा शकूक व शुबहात जो है वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं, और जो थोड़ा बहुत अच्छी खबर आने से एक मौशी इस्तेहकाम का इशारा मिलता है तो वो तासुर जो है वो फौरी तौर पर ज़ाहिर हो जाता है। और शायद ये सूरत हाल तब तक रहे जब तक कि पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात जो हैं वो नहीं होते। लेकिन अब लगता यही है कि वफाकी हुकूमत इस बात पर डटी हुई है कि हमने अक्टूबर से पहले मरकज़ में इलेक्शन नहीं कराने, कौमी असम्बली के इलेक्शन नहीं कराने। इमरान खान साहब डटे हुए हैं हर बार इस्तेमाल करने के लिए कि हमने उससे पहले इलेक्शन कराने हैं। तो अब देखते हैं कि पंजाब और KP के जो इंतखाबात हैं, अगले प्रोग्राम्स में हम उसके हवाले से भी तजिया करेंगे कि कौन सी पार्टी जो है वो आगे और कौन सी पार्टी पीछे, और किस किस्म के नताइज जो हैं वो अगले अरसे में सामने आ सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि हुक्मरान तबके की जो बाहमी कशमकश है इक़्तिदार के लिए, ताकत के असूल के लिए, और आपस की जो लड़ाई है इसमें शिद्दत आने से पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनके हालात मज़ीद ख़राब होने का इम्कान बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।